तो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं लाया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की पहली राजधानी कोलकाता है, तो पहले बनी थी भारत की राजधानी। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 में पूछा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इसमें आएगा मोर। ऑप्शन नंबर बी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि कबूतर भी नहीं है और हंस भी नहीं और तोता भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय फूल है, ना कि सूरजमुखी, ना कि चमेली, ना कि गुलाब। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? इसमें बात की माना जाता है, तो इसे हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में न कोई क्रिकेट को अभी माना है, न फुटबॉल है, न कबड्डी भी कोई घोषित है, सिर्फ इसे माना जाता है अपना राष्ट्रीय खेल। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर चलते हैं अगले। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर में जो सी में दिया ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी है भाई अपना। और अभी तो राजस्थान है जो कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और गंगा जी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री भारत का गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि सी आंसर सबसे सही है। और राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। प्रेमचंद भी नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जनगण तो राष्ट्रीय गान है, और सारे जहाँ सच्चाई देशभक्ति है, और ये एक ही नारा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को ज़रूर एक लाइक ठोकना। चलो, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, जिसे हम 15 अगस्त भी कहते हैं। 15 अगस्त ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था, जो कि भारत का संविधान लागू।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर बी है भाई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है ऑप्शन में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है। ये पहले राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, क्वेश्चन में पूछ ही लिया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। और पहले महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई लोग, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल पर लाइक ज़रूर ठोकना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई ये सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे मस्त क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो बच्चे को मालूम है कि आगरा में स्थित है ताजमहल। और आगरा किस राज्य के अंदर आता है, आगरा किस राज्य के अंदर आता है, तो यह आता है यूपी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इंडिया गेट ऑप्शन नंबर बी में दिया है दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गेट है, इसका ऑप्शन नंबर बी। और मुंबई में क्या है, और लखनऊ में क्या है, भोपाल में क्या है, कमेंट करना मेरे को कि अपने अपने शहर की कुछ अनोखी चीज़ हमको बताना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये आ गया अपनी स्क्रीन पे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार अपनी दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आपको बताया था आगरा यूपी में है, जयपुर राजस्थान में और पटना बिहार में है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर अपना ये दिल्ली, दिल्ली में है कुतुब मीनार। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगला क्वेश्चन आ रहा है अपनी स्क्रीन पे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि गर्मियों के सीजन में आता है आम। सभी लोग आप आम रस भी पीते होंगे और आम रस भी खाते होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपनी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अपना बरगद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, बरगद ये राष्ट्रीय वृक्ष है अपना। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, और देखो आम ये राष्ट्रीय फल है, पीपल भी नहीं है कुछ और नीम भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें बताना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो ये मेरे को आप कमेंट में बताना, मेरे को ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है आपके लिए। कमेंट में बताना कि राष्ट्रीय जीव जलीय जीव कौन सा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन ने पहले बात की थी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो अपन ने अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की थी, और अब आइए जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान, क्या आएगा, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अभी थोड़ा टाइम पहले आया था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे छोटा राज्य अपना गोवा। गोवा ऑप्शन नंबर है। गोवा में कितने जिले भाई, गोवा में शायद 2 या 3 जिले हैं। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो आप मुझे अगले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पूरी राजधानी का वीडियो डाला है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको पता होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कुल कितने राज्य हैं। 1 2 3 4। ऑप्शन बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं।
इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। भारत में 28 है। आप कमेंट करके बताना कितने राज्य है भारत में। ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपने किसी पे अगला क्वेश्चन। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया। और टक्का कहाँ की मुद्रा है? शायद टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है। और डॉलर, ये तो अमेरिका में है डॉलर। और दिनार नहीं पता कहाँ का है मुझे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि 3 रंग कौन कौन से होते हैं भारत के ध्वज में, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी आप सभी मुझे शेयर करना कि भारत के ध्वज में कितने रंग होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये आ गया अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो ये रहा अपना आज का अंतिम क्वेश्चन कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो इसमें होती है 24। ऑप्शन नंबर सी। इसमें 24 होती है तिल्लियाँ। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं ऐसे जीके की अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए अपने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।